नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, सवाल आपके और जवाब हमारे इस बार मैं एक वीक में 2 बार पब्लिश कर रहा हूं, क्योंकि काफी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाए हैं, तो कई लोगों के बहुत सारे प्रश्न बाकी रह गए हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो पब्लिश कर रहा हूं। तो आज का सबसे पहला जो प्रश्न है वो है अवतार सिंह जी का। सर जी, मेरा बच्चा 5 साल का है, उसकी बॉडी पर खुजली होती है, सही नहीं हो रही, क्या करें? तो अवतार सिंह जी, आपके बच्चे के शरीर पर खुजली है और सही नहीं हो रही है, तो इसमें आपको थोड़ा सा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ अभी ऐसा हो रहा है कि आप जो दवाई देते हैं बच्चों को, तो उससे खुजली ठीक हो जाती है, कुछ दिन तक आराम होता है, लेकिन उसके बाद दोबारा से वही प्रॉब्लम हो जाती है, फिर खुजली चलने लगती है। तो उसको परमानेंट जो खुजली का इलाज होगा वो आयुर्वेद की दवाइयों के द्वारा होगा। एक बार अपने बच्चे की फोटोज मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए, देखते हैं और इसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। अगला प्रश्न है कि इनका नाम है एस खान जी। सर, 7 महीने के बच्चे को ज्यादा पोटी कर रहा है, क्या करें प्लीज बताएं। 1 घंटे में 10 से 20 बार। 7 महीने का बच्चा है, 1 घंटे में 10 से 20 बार पोटी कर रहा है, तो देखिए 8 से 10 बार तो नॉर्मल माना जाता है, लेकिन चूंकि अभी पोटी ज्यादा बार कर रहा है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आप दूध क्या दे रहे हैं, आप ऊपर से कौन सा दूध दे रहे हैं, या ऊपर से ऐसा कौन सा खाना खिला रहे हैं जिससे कि बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। कई बार बच्चों के दांत निकलते हैं, उसके कारण भी बच्चों को दिक्कत होती है और बच्चा बार बार पोटी करता है। कोई भी बच्चा नीचे की चीजों को उठाकर मुंह में रख लेता है और वो इन्फेक्शन होने के कारण बच्चे को दस्त लग जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा देखने की जरूरत है, आप अपने नजदीकी डॉक्टर को जरूर दिखाइए और उसका इलाज कराइए। अगला प्रश्न है राशिद हाशमी जी का। सर, मेरी बेटी 7 साल की है, कान ठंडा रहता है, क्यों? दूसरा क्वेश्चन है कि वाई ईयर कोल्ड इन चिल्ड्रन, रीजन फ्रॉम बनारस इंडिया। आप बनारस से बोल रहे हैं और उनका प्रश्न है कि वाई ईयर कोल्ड। कुछ प्रश्न आपका समझ में नहीं आया राशिद जी, लेकिन जहां तक है आप ये पूछना चाह रहे हैं कि बच्चों को ये कान में दर्द क्यों होता है, तो आप देख लीजिए कि जब भी बच्चों को सर्दी खांसी होती है, तो उस सर्दी खांसी के कारण बच्चे के कान में दर्द हो सकता है। तो वहां पर आपको मेन जो चीज है वो सर्दी खांसी का इलाज करना है, आपको दर्द से परेशान नहीं होना है, क्योंकि बच्चे का दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि बच्चे को सर्दी खांसी है तो पहले सर्दी खांसी की सिकाई करिए। इसके अलावा सर्दी खांसी आपके बच्चे की ठीक है, तब भी कान में दर्द हो रहा है, तो आप एक बार कान के डॉक्टर को जरूर दिखाइए, क्योंकि कान के अंदर हो सकता है वैक्स बहुत ज्यादा हो, उसके कारण दर्द हो रहा हो, या कान के अंदर कोई चीज चली गई हो, उसके कारण दर्द हो रहा हो, या बच्चे ने कुछ नुकीली चीज कान के अंदर डाल दी है, उसके कारण दर्द हो रहा है। तो कई सारे कारण होते हैं, वहां पर हमें एक बार ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूरी है और कान की जांच होना चाहिए, मतलब उसको देखकर वो बता पाएंगे आपको। अगला प्रश्न है शालिनी गौतम जी का। मेरे बच्चे को भी ये डिजीज हुई है, ना वो पानी पी रहा है ना दूध। हैंड फुट एंड माउथ डिजीज बहुत कॉमनली दोस्तों चल रही है, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन एक बीच में क्रेज था उस बीमारी का, बहुत तेजी से फैल रही थी। तो उसमें बच्चे के मुंह में छाले हो जाते हैं, हाथ पैरों में दाने हो जाते हैं, बच्चा ना तो कुछ पी पाता है ना खा पाता है, थोड़ा मुश्किल वाली प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, उसके बाद बच्चा आपका एकदम नॉर्मल हो जाएगा, ये प्रॉब्लम क्योंकि परमानेंट नहीं है। अगला प्रश्न है शिबू खान जी का। मेरी उम्र 30 साल है, मेरा बाल बहुत ज्यादा सफेद हो गया है, क्या ये उम्र के कारण है या विटामिन की कमी है, प्लीज बताएं। तो शिबू जी, 30 साल की आपकी उम्र है, बाल सफेद बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कारण क्या है। कई बार जो होता है विटामिन की कमी तो होती है, साथ में पानी की प्रॉब्लम के कारण भी बाल सफेद होते हैं। कई बार जेनेटिक होता है, तो उसमें जब पिताजी के बाल सफेद है तो बहुत जल्दी बच्चों बड़ों के भी आने लगते हैं। तो आजकल बहुत सारे कारण हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल बच्चों के भी बाल सफेद होने लगे हैं, क्योंकि आजकल जो भी हम चीजें खाते हैं, सारी चीजें हम सब जानते हैं कि मिलावटी चीजें होती है, नकली चीजें होती हैं, तो कुछ भी शुद्ध चीज है बच्चे के शरीर में या हमारे शरीर में नहीं जा रही है, इसके कारण इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। बाल सफेद होना, ये इतनी सारी बच्चों को गंभीर बीमारियां होना, आखिर इसका रीजन क्या है, कभी आपने समझा है? उसका रीजन यही है कि कहीं भी कोई भी मिलावटी चीज, हम सारी चीजें मिलावटी चीजें खा रहे हैं, तो आखिर कहां तक हम बच पाएंगे? हर चीज हर बीमारियां बच्चों को होना ही है। अगला प्रश्न है खुशी देवी जी का। मेरी 16 साल की उम्र है और ये मेरे फेस पर भी छोटे छोटे बहुत सारे दाग हो रहे हैं। तो 16 साल की आपकी उम्र है, सफेद दाग की प्रॉब्लम है, जल्दी से जल्दी इलाज कराइए। यदि आपकी शुरुआत है तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, लेकिन यदि आपको काफी लंबे समय से है और बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो बहुत मुश्किल होता है इसको ठीक करना, इसलिए जल्दी से जल्दी आप इलाज कराइए, तो इसको ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप व्हाट्सएप पर आपके फोटो भेजिए जरा इसके सफेद दाग के, देखते हैं इसको। अगला प्रश्न है अमित हैंजान जी का। सर, मैं नेपाल से हूँ, मेरा बच्चा 3 महीने का है और 15 दिन बाद फीवर रिपीट होता है, गिलोय दे सकते हैं क्या? अमित जी, आप नेपाल से हैं
और आप ने ये जो मेरा वीडियो देखा है इसमें आप कह रहे हैं कि हर 15 दिन में आपके बच्चे को बुखार आ रहा है, तो हर 15 दिन में बुखार आने को आप आयुर्वेद के द्वारा ही ठीक कर पाएंगे, क्योंकि कहीं भी अंग्रेजी में इसका कोई इलाज नहीं है। वहां पर जो दवाइयां दी जाती हैं उससे तुरंत तो बुखार ठीक हो जाता है, लेकिन बार बार की शिकायत होती है। तो आप अपने बच्चे को बिल्कुल गिलोय दे सकते हैं, बिना संकोच के दे सकते हैं। और इसके अलावा आप गिलोय के साथ साथ आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी औषधियां हैं, तो बच्चे की उम्र के अनुसार, उसके वजन के अनुसार जो है और कई औषधियां हैं जिससे जल्दी से जल्दी बच्चे को ठीक किया जा सकता है। आप एक बार मुझसे कंसल्ट करिए, देखते हैं उस चीज को। मुस्कान जी का प्रश्न है 15 दिन ठीक रहती है, फिर 15 दिन बाद फीवर आता है। सेम प्रश्न है आपका अमित जी के जैसा मुस्कान जी का कि 15-15 दिन में बुखार आ रहा है। तो जो हमने इसका आंसर दिया है वही उत्तर आपका है मुस्कान जी, आप भी इसको समझ लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है बीके जी का, मेरा बच्चा 3 साल का है, उसके हाथ और छाती गर्म रहता है कभी कभी। 3 साल का आपका बच्चा है और हाथ और छाती गर्म है, आपको ये देखना होगा कि कहीं पूरी बॉडी गर्म तो नहीं है। बच्चे का टेम्परेचर नोट करिए, यदि बच्चे का टेम्परेचर थर्मामीटर से देखिए, यदि नॉर्मल आता है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई बच्चों में ये शिकायत होती है, कई बच्चों का सिर गर्म होता है, हाथ पैर ठंडे होते हैं, कई बच्चों के हाथ पैर गर्म होते हैं, सिर ठंडा होता है। तो ये सब चीजें चलती रहती है। ये जैसे जैसे चूंकि बच्चों की ग्रोइंग एज है, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो ये सारी चीजें ठीक होती जाएगी, इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है विकास जी का, सादर प्रणाम। 23 साल के युवक की बुद्धि कैसे बढ़ेगी ये बताएं। 23 साल के युवक की बुद्धि बढ़ाने के लिए आपको बुद्धिवर्धक दवाइयां जैसे आप ब्राह्मी ले सकते हैं। इसके अलावा अनेक औषधियां आती हैं जिनका आपको सेवन करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कई सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। उसको मैं डायरेक्टली आपको वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, आप एक बार फोन कीजिए मुझे, इसमें आपको कई सारी चीजें मुझे बतानी पड़ेगी जिससे कि आपको आराम मिलेगा। राकेश कुमार जी का है प्रश्न है कि मुझे बहुत ज्यादा पसीना आता है, हर सीजन में आता है, क्या करूं। तो लोकेश जी, हर सीजन में आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो पसीना ज्यादा आना इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में पसीना ग्रंथियां ज्यादा हैं और बहुत एक्टिव हैं, इस कारण से पसीना आता है। इसके अलावा आपकी पित्तज प्रकृति है, पित्तज प्रकृति जब होती है तब भी पसीना बहुत ज्यादा आता है। तो वहां पर आप अपने पित्त को बैलेंस करिए, पित्त का शमन करिए। पित्त को कैसे बैलेंस करना है इसके ऊपर एक मैं डिटेल वीडियो आपको बनाऊंगा, तो आप उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है सिमरन कौर जी का, सर मेरे को बहुत इचिंग होती है बॉडी में और कोई रैशेस नहीं है। तो देखिए सिमरन जी, इसमें ये आपका प्रश्न है या आपकी बच्ची का है, तो इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि इचिंग हो रही है तो उसका कारण क्या है, रैशेस नहीं है। आप एक बार उसके मुझे फोटो भेजिए, कहीं लाल लाल दाने जैसे तो नहीं निकल रहे हैं या, और इसके अलावा डिटेल हिस्ट्री की जरूरत है, क्योंकि बिना हिस्ट्री लिए इसके बारे में बता पाना मुश्किल नहीं होगा। आप सिंपली जब तक आप एक काम करिए, आप नारियल का तेल लगाना शुरू कीजिए, नारियल का तेल पूरे शरीर में लगाइए, इससे भी आपको काफी आराम मिल जाएगा। अगला प्रश्न है अक्षय वार्ष्णेय जी का, 2.5 साल की बच्ची है, लार गिराती है, क्या करना चाहिए। देर से रोई थी वो जन्म के समय पर, प्लीज बताएं क्या करना चाहिए। तो देखिए अक्षय जी, आपकी बच्ची जन्म के समय देर से रोई है और इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसका ब्रेन डैमेज हुआ हो, तभी वो लार गिराती रहती है। इसको थोड़ा डिटेल देखने की जरूरत है, क्योंकि क्या आपकी बच्ची के माइलस्टोन आ चुके हैं, क्या आपकी बच्ची चलने लगी है, बैठने लगी है, आपकी बच्ची सही से बोल पाती है, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। क्या बच्चे के माइलस्टोन सही समय पर आ गए हैं या थोड़ा लेट आए हैं, क्या सारी चीजें बच्ची को लेट लेट आ रही हैं, तभी यह डिसाइड हो पाएगा कि आखिर इसका कारण क्या है और बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स है। केवल लार गिराने के ऊपर हम कुछ भी इसमें बता पाना संभव नहीं होगा। अगला प्रश्न है सरिता जी का, सर मेरा बेटा 10 साल का है, उसको पीवीएल का प्रॉब्लम है और उसको सीजर्स भी आते हैं, जब वो 1 साल का था तब से आते हैं, मेडिसिन दी थी कुछ टाइम, फिर बाद में बंद की, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ है। तो देखिए सरिता जी, पीवीएल है, पेरीवेंट्रिकुलर लीकोमेलेशिया आपके बच्चे को है, तो ये थोड़ा मुश्किल वाला प्रॉब्लम होता है, लेकिन यदि आप आयुर्वेदिक दवाइयां इसमें सेवन करती हैं तो उसमें बच्चे को काफी आराम मिलेगा, बच्चे के जो झटके आ रहे हैं वो आने कम हो जाएंगे और बच्चे का फिजिकली भी इंप्रूवमेंट होगा, मेंटली इंप्रूवमेंट होगा। अब इसमें कितना आपका ब्रेन डैमेज हुआ है पीवीएल के कारण, वो एमआरआई की रिपोर्ट देखकर समझ में आएगा। आपने जो एमआरआई की रिपोर्ट करी है वो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ईजी व्हाट्सएप कीजिए, तो और बच्चे का एक वीडियो बना के व्हाट्सएप कीजिए, देखते हैं अभी आपके बच्चे की कंडीशन क्या है और कितना मैक्सिमम उसमें अपन सुधार कर सकते हैं।
रजनी जी का प्रश्न है, सर मेरी सिस्टर का बेटा 3 साल का है और बोलता नहीं है। 3 साल का यदि बच्चा बोल नहीं रहा है तो ये एक गंभीर समस्या है, क्योंकि 3 साल के बच्चे आसानी से बोलने लगते हैं। अब नहीं बोलने के बहुत सारे कारण होते हैं, उसको देखना होगा, बच्चे को समझना पड़ेगा। आप एक बार मुझसे फोन पर बात कीजिए, देखते हैं उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, बच्चे को क्यों नहीं बोल पा रहा है। अगला प्रश्न है प्रीति रानी जी का, मेरा बेटा 2 साल का हो चुका है और अभी तक कुछ भी नहीं बोलता, बस चिल्लाता है, क्या करें सर। तो 2 साल का बेटा है और चिल्लाता है, बोल बिल्कुल नहीं रहा है, और साथ में आप क्या लक्षण है मुझे आप डिटेल एक्सप्लेन कीजिए, उसके आधार पर बता पाना संभव हो पाएगा। अगला प्रश्न है उर्मिला जी का कि सर इस जड़ी बूटी का नाम क्या है। तो जड़ी बूटी का नाम तो वीडियो में ही मैंने बताया है, स्पष्ट लिखा हुआ है, बचा चूर्ण उसका नाम है। आप देख सकते हैं वीडियो में, आप पूरा वीडियो देखिए एक बार, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। उसको मैंने इवन प्रैक्टिकल भी आपको बताया है, उसको पाउडर फॉर्म में जो आता है वो भी मैंने आपको दिखाया है कि उसका कलर कैसा होता है, किस तरह का वो आता है। जय हिंद।